दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे दो मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। तो ये दोनों आईपीओ कल से ओपन होने वाले हैं। एक है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ और दूसरा है कैपिटल इंफ्रा इनविट आईपीओ। तो जानेंगे कि आपको किस आईपीओ में अप्लाई करना है, इनकी एंकर लिस्ट कैसी आई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 7 जनवरी से यानी कि कल से खुलने वाला है और ये 9 जनवरी को क्लोज होगा। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और 150 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 1578 करोड़ का है, जिसमें 1077 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 501 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है और एचएनआईज के लिए 25% का पोर्शन रखा गया है। अब कंपनी का नाम है कैपिटल इंफ्रा ट्रस्ट इनविट। तो ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होता है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो कि गवार कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के द्वारा स्पॉन्सर है। अब ये कंपनी सेबी इन्वेट रेगुलेशन के अंडर आपको रजिस्टर्ड देखने को मिल जाती है। यानी कि आप पहले भी देख चुके हैं कि कई सारे इनविट वाले और इट वाले कंपनियां आईपीओ लेकर आ चुकी हैं। अब इनविट वाले ऐसे कंपनियां होती हैं जो ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जो प्रोजेक्ट होते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट करती हैं। वहीं पर अगर रीट वाले आईपीओ की बात करें तो ये ऐसी कंपनियां होती हैं जो ज़्यादातर रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं। तो ये इनविट आईपीओ है जो ज़्यादातर रोड और हाईवे जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होते हैं तो उनमें इन्वेस्टमेंट करती है और कंपनी इंडिया के 19 स्टेट के अंदर काम करते हुए देखने को मिल जाती है। कंपनी नेशनल हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और सीपीडब्ल्यूडी, तो इसके अंडर में जो भी आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं तो कंपनी वहाँ पर काम करती है। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं तो कंपनी वहाँ पर आपको काम करती हुई देखने को मिल जाती है। तो इस तरह की कंपनियाँ जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं और उसे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है वो इसके शेयर होल्डर्स में बांटा जाता है। तो इस कंपनी के पास 26 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से कंपनी 11 प्रोजेक्ट पूरे कर चुकी है और 15 इनके अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब इस कंपनी को देखें तो क्रिसिल की ओर से इनको ट्रिपल ए की रेटिंग दी गई है। अब बिजनेस तो अच्छा है, पर इस तरह की जो कंपनियां होती हैं ये शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देती हैं। बेसिकली लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए ऐसी कंपनियां होती हैं जो लगातार आपको डिविडेंड के रूप में इनकम देती हैं। इसके फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट आपको लगातार इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। यानी कि फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 2502 करोड़ है, वो अभी देखें तो 4900 करोड़ के अराउंड देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट इसका एसेट डबल होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 1981 करोड़ है, 23 में बढ़ के 2518 करोड़। लेकिन 24 से ही देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको कंटिन्यू डाउन देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के बाद कंपनी का 23 में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन 24 से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट भी डाउन है और 125 करोड़ का प्रॉफिट है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 115 करोड़ का प्रॉफिट है। तो कंपनी के फाइनेंशियल भी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। अब इस आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 150 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 15,000 रुपये है। तो इस आईपीओ में रिटेलर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आप मिनिमम एक लॉट लगा सकते हैं, यानी कि 15,000 रुपये इन्वेस्ट करके आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इसके रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो वहाँ पर सिर्फ क्यूआईबीज और एचएनआईज का पोर्शन है, जबकि आप आईपीओ में रिटेल पोर्शन से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस आईपीओ के अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और इस तरह के जो आईपीओस होते हैं, यानी कि ये जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, ये शॉर्ट टर्म में आपको बढ़िया रिटर्न नहीं देता है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखते हैं तो हो सकता है कि आपके लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स हो जाए। लेकिन इस तरह के आईपीओस की लिस्टिंग बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर नहीं होती है, तो लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस आईपीओ को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आईपीओ है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ। तो ये आईपीओ 7 जनवरी से यानी कि ये भी कल से ही खुलने वाला है और 9 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 290 है और आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 290 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इसमें भी क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ का भी ज़्यादा फायदा रिटेलर्स को नहीं मिलने वाला है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब ये आईपीओ कल से खुलने वाला है, लेकिन एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग इसमें आज ही देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 45 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं। यानी कि 130.50 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है।
तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। अब इस आईपीओ के अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में टोटल आपको 22 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। तो 290 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 22 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो काफ़ी शानदार एंकर लिस्ट देखने को मिला है। अगर इसमें म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो 4 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स की ओर से 11 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए गए हैं। यानी कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं आईपीओ को लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड देखने को मिल रहे हैं। आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी अच्छा है। अब इस कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी ट्रेन के कंट्रोल और उनके सिग्नलिंग सिस्टम से रिलेटेड काम करती है। यानी कि इंडियन रेलवे का जो कवच प्रोजेक्ट है तो कंपनी उसमें काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो कंपनी रेलवे के सेफ्टी और कंट्रोल के लिए हार्डवेयर बनाने का काम करती है। इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी केबल की भी मैन्युफैक्चरर है। तो कंपनी इंडियन रेलवे के अलावा जो दूसरे कंट्रीज है तो वहाँ पर भी रेलवे से रिलेटेड अपनी सर्विसेज ऑफर करती है। ये कंपनी रेल टेल के साथ भी आपको काम करते हुए देखने को मिल रही है। कंपनी जो स्पेशलिटी केबल बनाती है तो उनका यूज़ आपको रेलवे, नेवल, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तो इन सारे इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिल जाता है। तो कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो काफ़ी अच्छा बिजनेस देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट आपको ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी के अगर रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 104 करोड़ है, 23 में बढ़ के 152 करोड़, लेकिन 24 में देखें तो इसका रेवेन्यू डाउन है और 151 करोड़ का रेवेन्यू है। और 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो रेवेन्यू के अंदर और गिरावट देखने को मिली है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी जहां 2 करोड़ के अराउंड प्रॉफिट बना रही है, 23 में बढ़ के 13 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिला है। फाइनेंशियल 24 में कंपनी ने 14 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है, लेकिन फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है और कंपनी 12 करोड़ के लॉस में है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसका रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिला है। लेकिन फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रिजर्व भी डाउन है। कंपनी के ऊपर अगर कर्ज को देखें तो 98 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको हेवी देखने को मिल रहा है और कंपनी भी लॉस में देखने को मिल रही है। यानी कि कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है। फाइनेंशियल 24 से ही देखें तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन है। फाइनेंशियल 25 के अंदर कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है और कंपनी के ऊपर कर्ज भी ज़्यादा है। कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी छोटी है। 1100 करोड़ के अराउंड कंपनी की वैल्यूएशंस देखने को मिल रही है। वैसे इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर शानदार हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का है। तो कंपनी के ऊपर डेट आपको थोड़ा हेवी देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से कुछ पैसा कर्ज के भुगतान के ऊपर भी खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 33.41 का है, तो ये भी काफ़ी शानदार है। पैट मार्जिन को देखें तो ये भी आपको ओके ओके देखने को मिला है। आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो 59.13 का पी मल्टीपल है, तो ये आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। अब इस आईपीओ में अगर लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,500 रुपये रहने वाला है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में इसका प्रीमियम जहां 180 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वह भी देखें तो थोड़ा डाउन है और 170 रुपये के ऊपर प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 50 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 8,500 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 58% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस शानदार देखने को मिल रहा है, तो इसी कारण मार्केट में इस आईपीओ की काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। वैसे कंपनी के फाइनेंशियल ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है और कंपनी भी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आई है। वैसे आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ भी बहुत छोटा है, मात्र 290 करोड़ का आईपीओ है और रिटेलर्स के लिए 10% का पोर्शन है। तो इस आईपीओ में भी अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में देखें तो डिमांड है, तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन लगते हुए देखने को मिलेगा। तो आप भी चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। वैसे देखें तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है, मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है, तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो फिर आप आखिरी दिन अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ की मार्केट में डिमांड आगे भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी का बिजनेस शानदार है, एंकर लिस्ट भी बढ़िया देखने को मिला है और प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहीं भी आप अप्लाई करते हैं तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए, तो काफ़ी सोच समझ कर कहीं भी अप्लाई करने का डिसीजन लें। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।